हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पेटीएम का क्यूआर कोड नहीं निकल रहा है तो आप उस पेटीएम के क्यूआर कोड को कैसे निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। और हम अपने क्यूआर कोड के स्टिकर को अपने एड्रेस पर कैसे मंगवा सकते हैं और उस क्यूआर कोड पर हम कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर सर्च पेटीएम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है एक्सेप्ट। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट जैसे ही टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेप्ट पेमेंट। अब एक्सेप्ट पेमेंट का मतलब होता है कि हम क्यूआर कोड बनाकर किसी भी अदर पर्सन से अपने पेटीएम के ऐप में पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक्सेप्ट पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम व्यू क्यूआर वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ईजिली हमारा जो पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड है वो निकल कर आ रहा है। अब काफ़ी सारे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारे व्यूवर्स मेरी वीडियो पर कमेंट करके कहते हैं कि जब हम एक्सेप्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये क्यूआर कोड शो नहीं होता है, हम अपने क्यूआर कोड को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही तरीका बताने वाले हैं कि आप अपने पेटीएम के ऐप में ये क्यूआर कोड किस तरह से निकाल सकते हैं और उस क्यूआर कोड को बनाकर किसी से भी अपने पेटीएम के ऐप में पैसा कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये दूसरा फोन है। अब इस दूसरे फोन में पेटीएम ऐप को मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए अब हम पेटीएम ऐप को ओपन करके चेक करते हैं कि हमारा मर्चेंट क्यूआर कोड निकलता है या फिर नहीं। तो इस तरह का पेज हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हम ऑल सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सर्च पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें टाइप कर देना है एक्सेप्ट। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्ट पेमेंट। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। तो गाइस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्ट पेमेंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्यूआर कोड निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें यहाँ पर अपना बिजनेस नेम, मतलब कि जिसके नाम पर हमारी शॉप है, वो शॉप का नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे अगर आपकी कोई बेकरी है, या फिर अगर आपका कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, या फिर अगर आपका कोई भी किराना स्टोर है, या फिर अगर आपका मेडिकल है, या फिर अगर आपका स्कूल है, या अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, या कोई भी आपका बिजनेस का नाम है, आपकी ऑनलाइन की शॉप है, तो आप वो नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, अगर आपकी कोई भी किसी तरह की शॉप नहीं है, तो आप यहाँ पर बिजनेस नेम की जगह अपना खुद का नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बिजनेस नेम में डाला है खान गारमेंट। अब गारमेंट का मतलब होता है कपड़ों की शॉप। तो आप कैटेगरी में भी हमें क्लॉथिंग से रिलेटेड कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपकी जो भी शॉप है उस शॉप का आपको कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना होगा। जैसे कि अगर आप घर बेचते हैं, या फिर होम की कोई सर्विसेज है, या फिर अगर आपका कोई सरकारी काम है, अगर आपका कोई पेट्रोल पंप है, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, या अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल है अगर आपका, तो आप एजुकेशन कर सकते हैं। या फिर अगर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अगर आपकी कोई डेयरी है, या फिर मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी कोई ऑनलाइन रिटेल शॉप है तो आप यहाँ पर रिटेल एंड शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमारा कपड़ों का काम है तो हम यहाँ पर शॉपिंग से रिलेटेड कर देते हैं, रिटेल एंड शॉपिंग। उसके बाद यहाँ पर ये कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर बिजनेस सब कैटेगरी पर हमें क्लिक कर लेना है। अगर आपका कोई और काम है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई टॉयज की शॉप है, या फिर स्टेशनरी है, या फिर सुपर मार्केट है, सब्जियों की दुकान है, या फिर पान की दुकान है, तो आप पान की दुकान को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडियो है तो स्टूडियो कर सकते हैं। मीट की शॉप है तो मीट शॉप कर सकते हैं। किराना स्टोर है तो किराना। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं फ्लोरिस्ट। तो हम यहाँ पर फ्लोरिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमारा यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो अगर आप किसी और बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक अकाउंट का नंबर और आईएफएससी कोड एंटर करके भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें बैंक अकाउंट का ऑप्शन क्यों आ रहा है मैं आपको बता दूं। जैसे कोई पर्सन आपके क्यूआर कोड पर पैसा सेंड करेगा तो उस पैसे को आप अपने वॉलेट में भी रिसीव कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को वॉलेट में लेना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि हम अपने रिसीव पैसे को वॉलेट में कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है योर ऑल इन वन क्यूआर विल बी रेडी इन 56 सेकेंड। तो 1 मिनट के अंदर जो हमारा क्यूआर कोड है वो बन चुका है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा क्यूआर कोड है वो बन चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेट वॉलेट ऑन क्यूआर। तो अभी यहाँ पर हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपने एड्रेस का पिन कोड एंटर कर देना है। ये जो पिन कोड
है ये 6 डिजिट का आपके आधार कार्ड पर लिखा होता है, तो आप वहां से देखकर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोप्रिएटरशिप, तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। उसके बाद हमें पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देते हैं। पैन कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद जिसके नाम पर पैन कार्ड है उनका नाम एंटर कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग हो रही है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा क्यूआर कोड है वो बन चुका है। अभी यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप असली क्यूआर कोड स्टिकर को मंगवाना चाहते हैं अपने एड्रेस पर। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर क्यूआर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं। क्लिक हमने यहाँ पर किया, उसके बाद यहाँ पर लोडिंग हो रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा क्यूआर कोड स्टिकर है वो भी ऑर्डर हो चुका है और बिल्कुल फ्री में हमारे एड्रेस पर 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। अब अगर हम खुद से अपने क्यूआर कोड को निकालना चाहें अपने मोबाइल से, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू क्यूआर। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्यूआर कोड स्टिकर निकल कर आ चुका है। अब अगर पेटीएम की तरफ से आपके एड्रेस पर क्यूआर कोड स्टिकर आने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप इसको अपने नियर बाई किसी भी शॉप से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और आप अपनी शॉप पर लगा सकते हैं। फिर आप इजिली पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन से, या फिर अगर आप किसी और पर्सन से पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर उनको व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन आपसे दूर है और आप उनसे पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक क्यूआर कोड स्टिकर है। अब मैं इस वाले व्हाट्सएप पर ये क्यूआर कोड सेंड करना चाहता हूँ। तो सेंड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर क्यूआर, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। सारी परमिशन को हमें सिंपली अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगी। उसके बाद आप जिस भी मेथड से आप अपने क्यूआर कोड को शेयर करना चाहें, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, जीमेल के थ्रू या फिर ड्राइव के थ्रू या फिर शेयर इट जेंडर के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद चलिए हम अपने दूसरे नंबर पर चलिए इस क्यूआर कोड को शेयर कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर उनका नाम शो होने लगेगा जिसके नाम पर पेटीएम अकाउंट होगा। तो चलिए अब हम शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद यहाँ पर ये लोडिंग होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूआर कोड आ चुका है दूसरे व्हाट्सएप पर। तो गाइस आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जिस तरह से हमने सेम क्यूआर कोड बनाया था, यहाँ पर नाम शो होने लगेगा जिसके नाम पर पेटीएम है, वही सेम क्यूआर कोड यहाँ पर शो होने लगा है जिस नंबर पर हमने शेयर किया होगा। अब अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड या फिर नेबर आपसे दूर बैठा है और आप उनसे पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, तो आप ये क्यूआर कोड स्टिकर सेंड करके उनको व्हाट्सएप के थ्रू, इस क्यूआर कोड के थ्रू आप उनसे पैसा रिसीव कर सकते हैं और उस पैसे को आप अपने पेटीएम के वॉलेट या बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, आप जिस भी पर्सन को ये क्यूआर कोड सेंड कर रहे हैं तो पेटीएम का क्यूआर कोड शेयर करने से कोई भी किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता। आपके बैंक अकाउंट या पेटीएम से कोई भी पैसा निकाल नहीं सकता, सिर्फ डाल सकता है। तो चलिए अब हम आपको इस क्यूआर कोड पर पैसा ट्रांसफर करके भी दिखा देते हैं कि किस तरह से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे का, तो हम यहाँ पर सिंपली पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस क्यूआर कोड को ऐसे स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद ये क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। अब यहाँ पर शॉप के मालिक का नाम आ जाएगा जिसके नाम पर ये क्यूआर कोड का पेटीएम अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट एंटर कर लेते हैं जितना पैसा हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हम आपको समझाने के लिए 50 रुपये सेंड कर देते हैं। तो 50 रुपये आप अपने वॉलेट से, यूपीआई बैंक अकाउंट से भी सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पेटीएम के वॉलेट में बैलेंस है तो आप वॉलेट से भी सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने बैंक अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। तो अब हम पे कर देते हैं। पे करने के बाद यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पैसा सेंड हो चुका है हमारे क्यूआर कोड पर। अब गाइज ये जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड पर आप अपने पेटीएम के वॉलेट, यूपीआई बैंक अकाउंट, गूगल पे, फोन पे या किसी भी अदर यूपीआई बैंक अकाउंट ऐप से आप पैसा रिसीव कर सकते हैं, किसी भी ऐप से। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम अपने डैशबोर्ड में चेक करेंगे तो 50 रुपये हमें रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम सेटलमेंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 रुपये हमारे पेटीएम क्यूआर कोड पर रिसीव हो चुके हैं। अब ये जो हमारे पैसे हैं ये अगले दिन हमारे बैंक अकाउंट में सुबह 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा बैंक अकाउंट का नाम भी शो होने लगेगा और बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आ जाएंगे। एंड गाइस जब भी कोई पर्सन मर्चेंट क्यूआर कोड पर पैसा ट्रांसफर करता है तो उनको कैशबैक भी मिलता रहता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑफर है मेरे नंबर पर, जैसे अगर मैं किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पर पैसा ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे 25 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। मर्चेंट क्यूआर कोड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मर्चेंट क्यूआर कोड का मतलब होता है जैसे अगर हम किसी बिजनेस या शॉप पर्पज से अपना क्यूआर कोड बनाते हैं तो वो मर्चेंट क्यूआर कोड कहलाता है।
और अगर कोई मर्चेंट पैसा रिसीव करता है तो उनको भी बिजनेस कैशबैक मिलता रहता है, जैसे 5 पेमेंट एक्सेप्ट करने पर या 10 पेमेंट एक्सेप्ट करने पर 100-200 रुपए का कैशबैक भी मिलता है। तो अगर किसी मर्चेंट के पेटीएम के अकाउंट में या सेंडर के पेटीएम के अकाउंट में कोई भी किसी तरह का ऑफर है तो आप उन ऑफर का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने क्यूआर कोड को निकाल सकते हैं, पैसा सेंड कर सकते हैं, या कोई भी पर्सन आपसे दूर बैठा है तो उससे आप पैसा कैसे रिसीव कर सकते हैं, सारी डिटेल आज इस वीडियो में हमने आपको बता दी है। अगर अभी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।